नमस्ते साथियों, मैं आज आपके बीच में एक ऐसा विषय लेकर आया हूँ जिसके बारे में अक्सर चर्चाएं होती हैं। जब कहीं किसी को युवावस्था में किसी का देहांत हो जाता है, अक्सर लोग उसके बारे में चर्चा कहते हैं कि ये अकाल मृत्यु हुई है, यानी कि ये असमय मृत्यु हुई है। और जब कोई बूढ़ा आदमी मर जाता है या कोई और थोड़ा सा अर्धवृद्ध अवस्था में मर जाता है तो उसको कहते हैं लोग कि इसकी लेखनी यहीं थी या इसका समय आ गया था। तो इस तरह की हम दोहरी बातें करते हैं। अब इसमें देखना ये है कि अकाल मतलब असमय, मतलब अब ये आपको समझना है कि असमय यानी समय तो हमेशा रहता है, तो असमय क्या हुआ। सिद्धांत इस बात को कहता है, जो वैदिक सिद्धांत इस बात को कहता है कि असमय कोई मृत्यु नहीं होती। जिस जीव के जितने सांस ईश्वर ने दिए होते हैं वो उतने ही सांस ले पाता है। अब इसमें ये कहोगे कि कोई एकदम हट्टा कट्टा आदमी, कोई स्वस्थ आदमी एकदम से मर जाए या एकदम से उसका कुछ हो जाए या फिर कोई एकदम से एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाएं बहुत होती है रोड पे, या कोई ट्रेन से कोई दुर्घटना हो जाए, तो उसमें लोग कहते हैं कि ये असमय मरा है, अकाल मृत्यु है, इसकी आत्मा भटकेगी। इस तरह की बातें करते हैं। आत्माओं का भटकना इस तरह का ये विषय दूसरा है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में लेंगे। और अकाल मृत्यु के लिए भी जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ये पहला भाग है। इसका दूसरा भाग जो विषय इसमें से रह जाएगा मैं उसको अगले विषय में ज़रूर ऐड करूँगा। अब देखना यह है कि क्या वास्तव में जो मृत्यु होती है वो अकाल होती है अगर किसी युवा की हो जाए तो नहीं। ऐसे आपने बहुत सारे दुर्घटना के वीडियोस भी देखे होंगे। मैंने सीसीटीवी फुटेज की बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है तो उसमें भी लोग बच जाते हैं, कोई छोटी से छोटी दुर्घटना में भी आदमी मर जाता है। इसी प्रकार से जो लोग ड्राइविंग करते हैं, जो लंबे रूट पर ट्रक आदि चलाते हैं, इनके मुँह से भी मैंने कई बार ऐसी बातें सुनी हैं कि ये कई किलोमीटर दूर तक ट्रक को लेके जाते हैं और इनकी आंख लग जाती है और वो कई किलोमीटर दूर तक निकल जाते हैं और बाद में एकदम से इनकी आंखें खुलती हैं तो देखते हैं रोड पर ही चल रहा है ट्रक, एकदम से ये कंट्रोल करते हैं उसको। और कई बार जो हम बिल्कुल अपने पूरे ध्यान से किसी वाहन को चलाते हैं फिर भी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें भी लोग मर जाते हैं। कई बार बहुत बड़ी दुर्घटनाओं में भी इस तरह की कई लोग बच जाते हैं। तो कहने का भाव यह है कि अकाल मृत्यु जैसा कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं है। अकाल मृत्यु से कोई नहीं मरता, जब जिसकी आयु पूर्ण हो जाती है वो तभी मरता है। इसके लिए हम दो उदाहरण महाभारत से लेते हैं। पहला उदाहरण, जब श्री कृष्ण जी शांति के लिए वार्ता करने जाते हैं दुर्योधन की सभा में और वो वहाँ पे कहते हैं कि आप अगर पांडवों को 5 गांव भी दे देते हो तो वो युद्ध नहीं करेंगे और आपकी दोनों आपके परिवार में शांति बनी रहेगी। तो वहाँ पर दुर्योधन उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। और बाद में जब श्री कृष्ण जी वापस युधिष्ठिर के पास जाने को तैयार होते हैं तो उस समय उनका कुंती से भेंट होती है। तो युधिष्ठिर की माता कुंती उनसे कहती है कि श्री कृष्ण जी आपको तो पता ही था, आप वहाँ पे क्यों गए, आपका अपमान किया है। तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर एक बात कहते हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्रों की आयु पूर्ण हो चुकी है, इसलिए वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। एक उदाहरण महाभारत में ही दूसरा जब आता है, जब धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को भीम मार देता है और वो युद्ध जीत करके जब धृतराष्ट्र के पास जाते हैं तो वहाँ पर धृतराष्ट्र जब भीम को मारने के लिए उनका आलिंगन करता है तो उस जगह पे वो मूर्ति रख देते हैं। मूर्ति को धृतराष्ट्र अपने बल से तोड़ देता है। तो उसके बाद श्री कृष्ण जी उसको समझाते हैं कि धृतराष्ट्र, तुम्हारे पुत्रों की मृत्यु पूर्ण हो चुकी, तुम्हारे पुत्रों की आयु पूर्ण हो चुकी थी और अब आपको संताप नहीं करना चाहिए। अब आपको युधिष्ठिर और इसके छोटे 4 भाइयों को भी अपना पुत्र की तरह समझ के और इस राज्य कार्य को इनको सौंप दो। इस प्रकार की जो 2 उदाहरण हैं ये महाभारत के हैं। तो बंधुओं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि जब प्रत्येक जीव के आयु, जाति, भोग निश्चित होते हैं, हाँ, इसमें आयु को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि समय को कुछ समय तक बढ़ाया जा सकता है योगा प्राणायाम के द्वारा। जो उसके कुछ और तरीके हैं, मैं उसके लिए स्पेशली दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि आयु को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन ये निश्चित है कि मृत्यु कभी भी असमय नहीं होती, मृत्यु का समय आता तभी होती है। और इसमें एक तीसरा भाग इस चीज़ का बनेगा कि क्या ईश्वर जानता है कि मृत्यु कब होगी कब नहीं होगी। मैं आपको बहुत जल्दी इन 2 विषयों पर वीडियो आपके बीच में लेके आऊँगा। कुछ समय के अंतराल में, कुछ समय की व्यस्तता के कारण मैं बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाया या हमारे आर्य विद्वान भी व्यस्त रहे, कोई वीडियो नहीं दे पाए। तो अब आपके सामने बिल्कुल निरंतरता से वीडियो आते रहेंगे। और अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगते हों तो इनको दूसरों के साथ भी साझा करें। इति ओम सम। नमस्ते जी।